दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आकाश की दूसरी शादी हो चुकी है। पहली शादी उसने 21 साल की उम्र में ही कर ली थी। घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। पहली पत्नी का नाम राधा था। 2 साल पहले ही राधा सल बची, कैंसर हो गया था उसे। आकाश अपनी लाख नामुमकिन कोशिशों के बाद भी अपनी राधा को बचा नहीं पाया। असल में आकाश दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता था। पूरी तरह बिखर चुका था। राधा के गुजर जाने के बाद वो जैसे जीना ही भूल चुका था। उसके घर वाले उसे यूं देखकर परेशान हो चुके थे। अभी सिर्फ 40 साल का ही तो हुआ था, अभी भी बहुत जिंदगी बाकी थी। इसलिए घर वालों की मर्जी के आगे उसे हार माननी पड़ी। उसकी एक बेटी भी है जो शादी के ठीक 2 साल बाद हो गई थी। उसकी और राधा की निशानी आंचल, जो अब 17 साल की हो चुकी थी। आकाश की दूसरी पत्नी का नाम राधिका था। ये संयोग ही था कि उसे पहले राधा और जब राधिका मिली थी। राधिका भी बिल्कुल राधा की तरह ही थी। उसका बोल चाल, उसकी कुछ आदतें राधा के जैसी ही थी। आकाश न चाहते हुए भी राधिका को स्वीकार करने लगा था। अंशल का रवैया भी अभी तक ठीक था। अपनी माँ को लेकर अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से अंशल का रवैया राधिका के लिए अजीब हो गया था। राधिका की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अंशल हर चीज को लेकर, हर बात को लेकर राधिका पे तंज कसती रहती, और अगर राधिका उसे कुछ समझाने की बात कहती या उससे बात करने की कोशिश करती तो कहती कि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ, इसलिए मुझ में हर वक्त कमी निकालती हो, इसलिए मुझे हर वक्त निशा दिखाना चाहती हो। राधिका रोती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। एक धक्का लगा था उसके वजूद को। उसने कभी जिस सौतेले शब्द को अहमियत ही नहीं दी, वही शब्द उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी में आ चुका था। अब ये हर रोज हुआ करता था और राधिका को सौतेलेपन का एहसास कराया जाता। अब रिश्तों में सौतेलेपन की एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। मुश्किल ये थी कि अगर आकाश अंचल का पक्ष लेता तो राधिका घुटती थी, और अगर राधिका की तरफदारी करता तो अंचल को बुरा लगता था। शायद आकाश ये बात समझता था, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। पर विडंबना ये थी, समय के साथ साथ ये सौतेलापन का पेड़ बहुत घना होता जा रहा था। आकाश अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। आकाश ये तो समझ चुका था कि राधिका ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जहां तक आकाश ने उसको देखा, उसको समझा, तो उसको राधिका में कोई बुराई नजर नहीं आई। कुछ कमियां जरूर थी, पर वो भी ऐसी नहीं थी कि उनसे ज्यादा बड़ा मसला बने। वही आंचल भी ऐसी ही थी, समझदार, सुलझी हुई, हाँ बस मॉडर्न थी, खुली सोच, खुले विचारों की, अपनी हर बात बेबाकी से रखने वाली। आकाश अब चुप रहना सीख रहा था। सोच रहा था, माँ बेटी खुद एक दूसरे को वक्त दे तो शायद बात बन सकती थी। लेकिन असल परेशानी वहाँ नहीं थी। असल परेशानी थी वो संद रिश्तेदार, वो पड़ोसी, कुछ अंचल की आग लगाने वाले दोस्त। अंचल की बुआ, उसकी ताई, उसकी मामी, उसकी मासी और भी दकियानुसी सोच वाले न जाने कितने लोग थे जिन्होंने सौतेलेपन का बीज बो दिया था उसके मन में। एक दिन अचानक राधिका बहुत बीमार पड़ गई, अस्पताल में भर्ती हो गई। पर कुछ लोग होते हैं ना, जो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। अंचल उसे देखने तक नहीं गई, क्योंकि उसके लिए वो सौतेली माँ थी। राधिका को ठीक होने में वक्त लगा, काफी कमजोरी आ गई थी, पर उसकी असली बीमारी तो ये सब नहीं थी। असल में उसकी असली बीमारी अंचल का बार बार उसे सौतेलेपन का बोध कराना था। माँ बेटी के इस सौतेलेपन का पेड़ अब विशाल हो चुका था, जिस पर रोज नई कॉम्पल, रोज नई शाखें निकल आती थी। उधर आकाश इतना असहाय तो तब भी नहीं हुआ था जब राधा उसे छोड़ के चली गई, क्योंकि तब भी उसके पास राधा के साथ बिताई हुई खूबसूरत यादें थी।
लेकिन अब तो वो 2 पार्टों में पीस रहा था। दोहरी मार पड़ रही थी उसे। पूरे घर में लोगों से ज्यादा अब तनाव रहता था। एक दिन आंचल रोते हुए घर आई। उसको देख कर लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आंचल बस रोई जा रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। आकाश ने जैसे तैसे आंचल से बात की। उसने बताया कि पड़ोस की कामिनी आंटी के बेटे राजीव ने 20 सौराहे पर उसका हाथ पकड़ा। ये सब सुनते ही पुरानी ख्यालात वाली दादी और दादा बोले, हम तो कहते ही थे कि इसको समझाओ, ढंग के कपड़े पहने। अब उस लड़के से जाके क्या कहोगे? समाज में बेइज्जती होगी सो होगी। कल को इसकी शादी में भी अड़चने आएगी। वो तो लड़का है, उससे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये समाज 1-2 दिन याद रखेगा और भूल जाएगा, लेकिन लड़कियों को ये नसीब नहीं मिलता। हम तो कहते हैं कि तभी राधिका बीच में बोल पड़ी, क्या आप कहते हैं क्या सही कह रहे हैं आप? मेरी बेटी का जो मन आएगा वो पहनेगी, जैसे मन आएगा वैसे रहेगी। लेकिन इस सब का ये तो मतलब नहीं कि लड़कों को लाइसेंस मिल जाता है, किसी का भी हाथ पकड़ सके। वो आपका जमाना था, लेकिन ये आज का जमाना है। उसने 20 सड़क पे मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, इसकी सजा उसे मिलेगी। सब बोले, बहू तू ये क्या कर रही है? लेकिन राधिका ने आकाश की तरफ देखा जैसे उसकी इजाजत मांग रही हो। आकाश का पारा 7वें आसमान पर था। वो तेज कदमों से राजीव के घर की तरफ निकला। तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आकाश गुस्से से बोला, राधिका मुझे जाने दो, मैं आज बताऊंगा उनको मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की सजा कितनी भयानक होगी। राधिका बोली, मैंने आपको इसलिए नहीं रोका कि आप उसे सजा देने जा रहे हो, बल्कि इसलिए रोका कि आप अकेले जा रहे हो। राधिका ने आंचल का हाथ पकड़ा और बोली, चल बेटी, जितना दर्द तुझे हुआ है उसका हिसाब लेते हैं। आंचल एकटक राधिका को निहारे जा रही थी। फिर कुछ देर चुप रही और रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन राधिका ने उसको गले से लगाते हुए कहा, चुप कर, कितना रोएगी? दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगी। सौतेलेपन का जो पेड़ विशाल हो चुका था वो अब किसी तिनके की तरह हवा में उड़ गया। आज आंचल को उसकी माँ की कमी नहीं खल रही थी। अगर आज राधा भी होती तो वो भी ऐसे ही अपनी बेटी की तरफदारी करती जैसी आज राधिका ने की। अब तीनों लोग राजीव के घर के बाहर थे। दरवाजे की घंटी बजाने पर राजीव की मां बाहर आई और उनके पीछे राजीव भी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ बेशर्मी थी। जब आंचल ने उसकी हरकत के बारे में बताया तो राजीव किसी मंजे हुए खिलाड़ी की तरह खुद को बचाने लगा। जब उसका कोई दाव काम नहीं आया तो आंचल से बोला, तो खुद को क्या समझती हैं? जब तुझे अपनी सौतेली माँ से लड़ाई करके मन नहीं भरा तो यहाँ आगे ड्रामा करने सारा मोहल्ला जानता है कि तुम माँ बेटी के बीच कितना पंगा होता है। आज यहाँ दिखावे के लिए 7 सली आई। आकाश राजीव को थप्पड़ मारने ही वाला था कि राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजीव बोला, क्यों आंटी, सच बोला तो मिर्ची लगती है, यहाँ कितनी भी एक्टिंग कर लो, आखिर तो तुम इसकी सौतेली माँ हो। माफ कीजिए, एक गिरी हुई बेटी की सौतेली माँ। राधिका ने एक जोरदार तमाशा राजीव को झड़ दिया और बोली, तुझ में इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को गिरा हुआ बोले। राजीव गुस्से से बोला, आखिर तो तुम इसकी सौतेली माँ हो, कितना भी अच्छा ड्रामा कर लो, सगी माँ थोड़े ही बन पाओगी। राजीव के गाल पे एक और तमाशा पड़ा। इस बार आंचल ने हाथ उठाया था। आंचल गुस्से में बोली, अगर मेरी माँ के खिलाफ एक और शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका ने राजीव को देखा, फिर सख्त लहजे में बोली, मैं तो तुम्हें समझाने आई थी, सोचा था बच्चे हो, अपनी गलती का तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन तुम इतने बेशरम हो कि तुम्हें समझाइश की नहीं बल्कि सुधारने की जरूरत है। ये कहकर राधिका ने पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन इस हादसे के बाद माँ बेटी
के बीच सौतेलीपन का पेड़ एक विश्वास के मजबूत धागे से जुड़ चुका था। अंचल आज समझ चुकी थी और ये बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि मैं सौतेली या सगी नहीं होती, माँ तो सिर्फ माँ होती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।